हेलो फ्रेंड्स, सो आवर नेक्स्ट रेमेडी इज़ एंटीमोनियम क्रूड। तो इसका कॉमन नेम है सल्फाइड ऑफ एंटीमनी एंड इसका फॉर्मूला है SbS3। सो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये जो पीपल होते हैं वो इंक्लाइन टू फैट होते हैं, जैसे कैलकेरिया के पेशेंट होते हैं फैटी फ्लेबी टाइप, वैसे होते हैं फेयर फैटी फ्लेबी। तो एंटीम क्रूड के भी पेशेंट्स जो है इसी तरह के होते हैं। ओके, फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। ओके, ओल्ड पीपल विथ मॉर्निंग डायरिया होता है इसमें, सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड एंड अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन इसमें दिखाई देता है। इसके भी एनाकार्डियम की तरह जो है मेंटल्स बहुत प्रोमिनेंट होता है। इसको हम, एक देवदास मूवी है शाहरुख खान की, उसके जो उसका जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से हम लोग इसे याद रख सकते हैं एंटीम क्रूड को। ओके, इसके मेंटल सिम्टम्स बेसिकली। तो इसमें जो चाइल्ड होता है विच जो है उसको ना किसी का टच या कोई उसे देखे ये तक बर्दाश्त नहीं होता, इतना सेंसिटिव होता है कि कोई उसे उसका दिल करता है कि कोई उसे बात भी ना करे उसका, और ना उसका दिल करता है कि किसी से वो बात करे। इस तरीके का वो बच्चा होता है, एकदम एबनॉर्मल टाइप। उसके बाद ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो उसमें ग्रेट सैडनेस होती है और वीपिंग भी होती है ऐसे पर्सन्स में। सो ग्रेट सैडनेस विथ वीपिंग जो है वो एंटीम क्रूड में होती है, एंड ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग जो है वो सेपिया में होती है। तो मस्ट रिमेंबर दीज टू लाइन्स। लोडिंग लाइफ होती है, ऐसा फील होता है कि कुछ पड़ा नहीं है लाइफ में। एंशियस होता है पर्सन, देन द स्लाइटेस्ट थिंग अफेक्ट्स हर, लाइक पल्सिटिला। उसकी सुसाइडिंग टेंडेंसी होती है कि वो डूब कर मर जाए, उसकी ऐसी ख्वाहिश होती है कि पानी में डूब कर मर जाने की उसकी ऐसी सुसाइडल टेंडेंसी होती है। इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू टॉक इन राइम्स और रिपीट वर्सेस, पोएम्स की तरह, गानों की तरह बोलना उसका डिज़ायर होता है कि वो गानों में, ये पोएम्स में जो है बात करें। ठीक है, लाइक पोइट्स जो होते हैं उनकी तरह। सेंटिमेंटल मूड होता है इन मून लाइट, स्पेशली एक्टेटिक लव। इसको बैड इफेक्ट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट इन लव होता है। फिजिकल जनरल्स की बात करें तो लॉन्गिंग फॉर एसिड्स एंड पिकल्स होते हैं। एसिड्स एंड पिकल बहुत ज़्यादा पसंद होता है। कैनॉट बियर द हीट ऑफ द सन। अच्छा, ये जो रेमेडी है ये जो है इसको दो चीज़ों से ज़्यादातर एग्रावेशन होता है। नंबर 1 के ओवर हीटेड, एंड नंबर 2 इज़ एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग। कोल्ड बाथिंग से भी और ओवर हीट से भी इसको दोनों चीज़ों से तकलीफ होती है। ठीक है, सो कैनॉट बियर द हीट ऑफ सन, एग्रेवेटेड फ्रॉम ओवर हीटिंग नियर द फायर, एग्जॉस्टेड इन वार्म रूम, वार्म वेदर, एलिमेंट्स फ्रॉम सनबर्न, चेंज लोकेलिटी और गो फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू द अदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट PYQ है कि एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग होता है। ऑल्दो कि उसको ओवर हीट सहन नहीं होती, लेकिन उसको ठंडे पानी से भी उसको तकलीफ होती है। चाइल्ड क्राइज व्हेन वॉश्ड और बाथ विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड बाथिंग causes violent headache, causes suppressed menses, colds from swimming or falling into the water। तो जो है इसके हेडेक जो है इसको वायलेंट हेडेक हो जाता है कोल्ड बाथिंग से। मेंसेस इवन सप्रेस हो जाते हैं इसके कोल्ड बाथिंग की वजह से। सो हेडेक की बात करें तो हेडेक आफ्टर रिवर बाथिंग, अगेन ठंडे नदी के पानी से ऐसे हेडेक होता है, या फिर एसिड्स फैट फ्रूट से भी। थ्रोट में म्यूकस लार्ज क्वांटिटी का जमा होता है जो कि पोस्टीरियर नेयर्स बाय हॉकिंग, फ्रॉम द पोस्टीरियर नेयर्स बाय हॉकिंग। GIT की बात करें तो अ थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑन द टंग होती है विच इज़ द रेड स्ट्रैंड ऑफ द रेमेडी। ये PY की क्वेश्चन है, ये MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि जो एंटीम क्रूड की टंग जो है स्पेसिफिकली अ थिक मिल्की वाइट होती है, जो और ये जो है इसका रेड स्ट्रैंड रेमेडी है। इसका जो मेन सिम्टम यही है इस रेमेडी का। ठीक है, सो गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शंस फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री, जो कि पल्सिटिला में भी है। ब्रेड एंड पेस्ट्री जो है वो एंटीम क्रूड में एंड पल्सिटिला दोनों में जी, दोनों में है। ठीक है, सो कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस अप एंड डाउन फ्रॉम ईयर्स, बेल्चिंग, टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टा। इसको जो है सालों से फ्लैटस का प्रॉब्लम रहता है। देन म्यूकस फ्रॉम एनस, इकोरस, ओजिंग, स्टेनिंग, येलो म्यूकस, पाइल्स। एनस के थ्रू जो है म्यूकस निकलता है। देन पाइल्स में से भी जो है वो म्यूकस निकलता है, येलो स्टेनिंग लाइक। रेस्पिरेटरी की अगर बात करें तो लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड, अगेन ओवर हीटेड की कंप्लेंट्स इसमें बहुत होती हैं इसकी वजह से। वूपिंग कफ, अगेन एग्रेवेटेड बाय बीइंग ओवर हीटेड। सो ये रेमेडी को ओवर हीटेड एंड कोल्ड बाथिंग से ही याद रखना। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो लार्ज हॉनी कॉन्स ऑन सोल्स ऑफ द फीट, ऑन स्टोन पेवमेंट्स, नॉस्ट्रल्स एंड लैबियल कमेशर्स, सोर्स क्रैक्ड एंड क्रस्टी होते हैं।
उसके बाद स्किन में भी फिंगर नेल्स उसके वॉट्स होते हैं, क्रैकी होते हैं, नेल्स जल्दी बड़े नहीं होते। अच्छा, मोडालिटीज़ में देखेंगे तो ऑब्वियसली ओवर हीट से जो है उसको तकलीफ होगी, एग्रावेशन होगा, ठीक है। और कोल्ड बाथिंग से भी इसको जो है एग्रावेशन होगा। अमेलोरेशन इन द ओपन एयर अमेलोरेशन इन द ओपन एयर ड्यूरिंग रेस्ट एंड आफ्टर अ वार्म बाथ से इसको अमेलोरेशन होता है। रेमेडी के रिलेशन की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री टू स्क्वेला होती है, ठीक है। सो अब बोरिक के सिम्टम की बात करें तो हेडेक विथ हेयर लॉस होता है। देन ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा कंसर्न अबाउट इस फ्यूचर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है रफ वॉइस होती है इसके ड्यू टू ओवर यूज एंड एब्सेंस ऑफ पेन वेयर एक्सपेक्टेड, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस रेमेडी, होप you all understood it. Comment down if you have any doubt, okay. Thank you so much.